मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं इंडिया सिटी लाइव। इस समय आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ है नयन रंजन सिन्हा। नयन रंजन सिन्हा मैनेजमेंट गुरु उनको आप कह सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आईएसएम में। बिहार से बड़ी संख्या में विद्यार्थी कोटा या दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए जाते हैं। ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग पढ़ने का इस समय क्रेज है इंजीनियरिंग पढ़ने का, लेकिन सबसे ज़्यादा विद्यार्थी मैनेजमेंट पढ़ने के बिहार के जो विद्यार्थी वो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि बिहार में उनके पढ़ाई की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिक ये एक संस्थान है जहां पर हमारे विद्यार्थी जाएं और उनको जो जो पढ़ना है, जो उनको जो मिलना चाहिए वो मिले। आईएसएम ये काम यहाँ कर रहा है और हमारे साथ नयन रंजन सिन्हा ये बताएंगे कि ये जो मैनेजमेंट की पढ़ाई की बिहार में जो उसकी दशा है, चाहे उसकी जो दिशा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। नयन रंजन सिन्हा जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया सिटी में। नमस्कार। इंडिया सिटी के दर्शकों को हार्दिक प्रणाम। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि बिहार के विद्यार्थी मैनेजमेंट पढ़ने के पीछे जिस तरह से इंजीनियरिंग का क्रेज है, क्या मैनेजमेंट के पीछे भी रुझान है बच्चों का? मैं आपको अगर आंकड़े के तौर पे बताऊं तो देश में हर साल लगभग 80 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं, जिनमें से लगभग 40 से 50 लाख लोग मैनेजमेंट क्षेत्र में ही ग्रेजुएट होते हैं। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। देश में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा अवसर है, संभावना है। चाहे आज आप किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाएं, आप हॉस्पिटल में करियर बनाएं, आप होटल इंडस्ट्री में करियर बनाएं, आप ट्रांसपोर्टेशन में करियर बनाएं, टूरिज्म में करियर बनाएं, इंटरटेनमेंट में करियर बनाएं, एडमिनिस्ट्रेशन में करियर बनाएं। मैनेजमेंट आज हर क्षेत्र में एक गेटवे के रूप में काम कर रहा है। आपके पास कोई भी डिग्री हो, उसको सपोर्ट करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैनेजमेंट डिग्री आज नितांत आवश्यक है। बिहार के विद्यार्थी ऐसे भी बहुत लेबोरियस होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और कोई ना कोई परीक्षा ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती है जिसमें बिहार के विद्यार्थी अव्वल न रहे। आप क्या राय देंगे बिहार के विद्यार्थियों को? क्या मैनेजमेंट ही पढ़ना उनके लिए ठीक है या इस क्षेत्र में संभावनाएं ज़्यादा है? किस किस क्षेत्र में उनकी संभावनाएं हैं, जरा विद्यार्थियों को आप गाइड करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे आस पास मोहल्ला, समाज, सोसाइटी, परिवार में कोई एक आदमी अगर किसी एक प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ जाता है तो बाकी परिवार, समाज के लोगों को ये अवधारणा बन जाता है कि वो जब इस काम को किया तो हम भी इस काम को करेंगे, और उन्होंने कितनी मेहनत की इसको जाने बगैर वो उसके पीछे पीछे चलने की अपनी पहल शुरू करते हैं और इस क्षेत्र में बहुत आगे वो बढ़ते भी हैं। परंतु बिहार में अवसर की कमी नहीं है, इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज भी मैनेजमेंट क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं, स्पेशली क्योंकि मैनेजमेंट क्षेत्र में नौकरियां सबसे ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में नौकरी करेंगे, अगर आपके पास मैनेजमेंट की डिग्री है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे बड़ा समस्या क्या है कि जो लोग पहले किसी भी क्षेत्र में करियर नहीं बनाते थे, सिंपल बीए कर लेते थे, उनके तरफ भी मन में एक रुझान आ गया है कि हम मैनेजमेंट कर लेंगे तो हम बड़े बड़े ख्वाब पाने लगे कि हम बड़े कॉर्पोरेट, बड़ा इंस्टीट्यूशंस, बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस या अगर खुद का भी कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं तो बड़े लेवल पे हम काम करना शुरू कर देंगे। बीबीए एमबीए करते ही हमारे सैलरी 5 लाख से ऊपर होने लगेगी, घर परिवार के हम 100 अरमान को हम पूरा कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ अंकुश लगाने की जरूरत है। तो आप क्या विद्यार्थियों को क्या बताएंगे कि माने कौन लोग मैनेजमेंट की तरफ जाएं? अगर आपके अंदर लगन है, मेहनत है, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में ना लें। आज सबसे ज्यादा इंटरव्यू में, कई सारे इंटरव्यू के बोर्ड में भी बैठा हूं, वहां पे भी मैं देखता हूं कि बच्चों के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करने की क्षमता नहीं है। वो बच्चे उम्मीद लगाए हैं कि उनको 5 लाख 8 लाख का कैंपस प्लेसमेंट चाहिए, जो खुल के अपने टॉपिक पे, जिसके ऊपर उन्होंने 2 साल 3 साल की पढ़ाई की है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो 3 साल दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो 2 साल दिया, और अगर आपने दोनों ही किया तो 5 साल दिया। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आज ऐसे हैं इस प्रोफेशन में जहां पे आप देखेंगे कि उनको अगर मैनेजमेंट के ऊपर बोलने कहा जाए तो शायद वो 15 से 20 मिनट भी नहीं बोल पाए। क्या वो डिजर्व करते हैं जॉब? तो सबसे पहले डिजायर अपने अंदर क्रिएट करिए, बहुत अच्छी बात है, बट बिफोर डिजायर फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। लेकिन विद्यार्थी आखिर जहाँ जाए कहाँ? बिहार में ऐसी कोई संस्थान, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ मैनेजमेंट की पढ़ाई ठीक ठाक हो रही हो? और एक और मुश्किल है कि बिहार के अधिकांश आबादी जो है वो गरीब है, उनके पास पॉकेट मनी, ये कहें उनके पास पे करने की ताकत
नहीं है। तो मैनेजमेंट की पढ़ाई तो महंगी पढ़ाई समझी जाती है। तो आपको क्या लगता है, बिहार में इसकी पढ़ाई संभव है या कहीं उनको बाहर ही जाना पड़ेगा? निश्चित तौर पे पूरे देश में मैनेजमेंट स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बिहार से ही जाते हैं। पूरे देश में मैनेजमेंट शिक्षक सबसे ज़्यादा बिहार से ही हैं। मैं खुद नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी रहा हूँ, बनारस में भी मैंने सर्व किया है। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो वहाँ के होते हैं वो बिहार, उत्तर प्रदेश और इसी इलाके से ज़्यादा जाने वाले होते हैं। तो बिहार में लोगों को रुचि तो जरूर है। अब है कि बिहार में भी कई सारे संस्थान बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। कई सारे यूनिवर्सिटी, कई सारे इंस्टीट्यूशंस बिहार में आगे आए हैं। जरूरत है उन्हें एक मजबूत, सशक्त और एक अच्छा करिकुलम डिजाइन करने का, ताकि आने वाले समय में संभावनाएं क्या होती है कि सबसे बड़ा कि जो हमारे ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं उनके सिलेबस को रिव्यू हुए कई दशक बीत चुके हैं। उनकी पुरानी अपडेटेड सिलेबस पे जब बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास जो करंट रिक्वायरमेंट, जो नॉलेज होनी चाहिए वो उनके अंदर नहीं आ पाती है, जिसके चलते बच्चे इंटरव्यू में कमजोर पड़ते हैं। गाहे बगाए किसी तरह अगर उनको नौकरी लग जाती है तो नौकरी करने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है, जिसके चलते उनको आगे काम करने में भी दिक्कत होती है। तो बिहार में अवसर भी है, बिहार के बच्चे बाहर जाके शिक्षा ले रहे हैं, बिहार के शिक्षक बाहर जाके पढ़ा रहे हैं। बिहार में एक सबसे बड़ी जो कमी है वो है यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। शिक्षा निश्चित तौर पे बिहार में हम बहुत अच्छा पा सकते हैं, बस बिहार में वो माहौल बनाने की जरूरत है। सरकार को इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है, इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि बच्चे जो चीज थ्योरी क्लासरूम में सीखे उसका प्रैक्टिकल करने के लिए वो इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कर पाए। बावजूद इसके बहुत सारे बच्चे बहुत डेडिकेशन के साथ अगर उनको बिहार में मिला, बिहार में, बिहार के बाहर भी वो अपना जाके इंटर्नशिप पूरा करते हैं, प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, नौकरी भी लेते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन आज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मैनेजमेंट में इस बात को चैलेंज फेस करते हैं कि वो इतने महंगे कोर्स करने के बाद भी अगर उनके पास जॉब प्लेसमेंट नहीं है तो उनका कोर्स करने का क्या फायदा हुआ। कोर्स करने के बाद वो इस बात पे सोचते हैं कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपया लगा के हम कोर्स कर लिए और हमको 20,000 की नौकरी नहीं मिली। बेहतर होता कि इस पैसे को बैंक में रख के हम सूद से अपना परिवार चलाते या किसी व्यापार में लगाते, तो उस व्यापार को हम आगे बढ़ा चुके होते। या लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए कोई स्कॉलरशिप की व्यवस्था होती है जो संस्थान बिहार में चल रहे हैं, या उनको और जो जैसे उनको जो फी देना है उसमें कोई रियायत मिल सकती है, या सरकार से कोई इस तरह की मांग संस्थान की तरफ से है कि मैनेजमेंट पढ़ने वालों के लिए कुछ तो राहत दी जाए जो बिहार के लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं? ऑलरेडी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपने लेवल पे, सरकार अपने लेवल पे कई तरह की छात्रवृत्ति योजना उनको दे रहे हैं। जो लोग छात्रवृत्ति के अंदर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि छात्रवृत्ति मेरिटोरियस स्टूडेंट को ही मिलती है, एवरेज स्टूडेंट्स को उसका लाभ कम मिलता है, कम मिलता है, और जो बिलो एवरेज है उनको संभवतः उनका लाभ नहीं के बराबर मिलता है। ऐसी परिस्थिति में आज लगभग सारे संस्थान बैंक के माध्यम से उनको लोन, अभी जो आप लोन देख रहे हैं बिहार सरकार की भी जो शिक्षा के लिए जो लोन की जो स्कीम है उसके तहत भी वो नामांकन ले सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ वो अपने कमाई से जब वो उनको रोजगार में आएंगे, जब वो जॉब में आएंगे, तब वो अपने कमाई से लोन को रीपे करेंगे, और ऐसा करते भी हैं छात्र। अभी इंटरमीडिएट का रिजल्ट मार्च अप्रैल में वो आ जाएगा और फिर बड़ी संख्या में विद्यार्थी, कोई चाहता है BBA करें, कोई चाहता है MBA करें, कोई, लेकिन वो उनको ठीक से कोई कह नहीं पाता, कोई समझा नहीं पाता कि तुम्हें कहाँ पढ़ना है। आप विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जो मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, प्राथमिक तौर पर वो क्या करें? कोई संदेश अगर आप देना चाहते हैं विद्यार्थियों को तो वो दीजिए। 3D, डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड डेडिकेशन अगर पढ़ाई के प्रति आपकी है, मैनेजमेंट में आपका करियर बहुत उज्जवल होगा। किसी भी क्षेत्र में आप करियर बनाएंगे तो आपको डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिवोशन के साथ ही काम करना पड़ेगा। मैनेजमेंट में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे सेक्टर में आपका 3 साल 5 साल पे प्रमोशन होता है। अगर आप में क्षमता है, दमखम है, आप 6 महीने पे प्रमोशन लेके 5 साल में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव से कंपनी के CEO तक का सफर तय कर सकते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण पहले भी मैनेजमेंट क्षेत्र ने प्रस्तुत किए हैं। शॉर्ट टर्म में अगर लंबे दूरी तक जाना है तो निश्चित रूप से आप मैनेजमेंट करिए, लेकिन ये सोच के मैनेजमेंट
एजुकेशन में बिल्कुल मत आइए कि बस एडमिशन लिए, 6 महीना में सेमेस्टर, साल भर में ईयर और 3 साल में डिग्री मिली और नौकरी मिल जाएगी। नहीं, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपकी करियर बनेगी। लेकिन नयन जी एक और बात है, एक तो आप देखिए ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर पटना में, और आप PWC में भी वुमेंस कॉलेज में भी BBA की पढ़ाई होती है, सेंट जेवियर एक है वहाँ भी BBA की पढ़ाई होती है। विद्यार्थी कंफ्यूज हैं, जो निजी संस्थान खुल गए हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, कई जगह विद्यार्थियों को धोखा हो जाता है, वहाँ पैसे उनके लग जाते हैं लेकिन उनकी डिग्री फिर बाद में उस काम लायक नहीं रहती है। इसके लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पे आज जिस तरह से बिहार में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है एक तरीके से, उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि उनके लिए सही संस्थान कौन सा है, या अगर हम यूँ कहें कि संस्थान का चुनाव करने से पहले किन किन बातों का वो ध्यान में रखें, तो उसमें सबसे अव्वल है कि संस्थान कितने साल से आपको सर्विस दे रही है, संस्थान का अनुभव इस क्षेत्र में है कि नहीं, वहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है आपको किस लेवल की क्वालिटी मिल रही है, लाइब्रेरी कितना इनरिच है, क्योंकि आपके एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका लाइब्रेरी है। सारी किताबें हम खरीद के नहीं पढ़ पाते, लेकिन अगर हमारे पास लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में किताबों का भंडार होना चाहिए, नए जर्नल, मैगजीन, जहाँ से कि इंडस्ट्रीज का ओरिएंटेशन आपको मिल सके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर, करेंट अफेयर्स, बिजनेस न्यूज़पेपर्स, वो सारा एक्सेस आप वहाँ से कर सके। इसके साथ साथ संस्थान में आप जाइए और वहाँ के बच्चों से बात करिए, वहाँ के शिक्षकों से बात करिए, वहाँ पे आप देख लीजिए बहुत सारे संस्थान आज के दौर में फ्री डेमो क्लासेस भी दे रहे हैं, आप उसको अटेंड करिए, पढ़िए। अगर आपको समझ में आता है कि आप इस दिशा में सकारात्मक तौर पे आगे बढ़ सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, तभी प्रयास करिए इस दिशा में आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नयन जी जो बता रहे थे कि बिहार में अगर विद्यार्थी मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो मैनेजमेंट पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जरूर जानना चाहिए। हमारा ये कार्यक्रम चूंकि विशेष कार्यक्रम हम विद्यार्थियों के लिए लेकर आते हैं, पिछले कार्यक्रम में खास मुलाकात में हमने आपको मिलाया था एक ऐसे शख्सियत से जो बिहार के लड़कों के जो गरीब बच्चे हैं उनको IAS IPS बनने के सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बिहार में भी लोग IAS IPS बन रहे हैं, पटना में कोचिंग करके बन रहे हैं। हमारे साथ नयन जी थे जो बता रहे हैं कि आपको मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए और आपको क्या क्या करना चाहिए। अगली कड़ी में हम कुछ नया लेकर आएंगे। नयन जी हमारे साथ और भी कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। आपको इंडिया सिटी लाइव का ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो हमारे कार्यक्रम को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करिए और अपने कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट जरूर लिखिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।